एक नौजवान लड़की को उसकी ही गर्लफ्रेंड ने बिस्तर से बांधकर जिंदा जला दिया। बैंगलोर, कर्नाटका। एक आम दोपहर, एक आम मोहल्ला। लेकिन उस दोपहर इस मोहल्ले ने जो सुना, जो देखा, वो किसी के भी रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी था। एक 27 साल की लड़की, एक 27 साल का लड़का, एक कमरा, एक बिस्तर और एक ऐसा राज जिसे दुनिया के सामने आने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। दोस्तों, आज की कहानी सुनकर आपके दिल की धड़कन थम जाएगी, क्योंकि ये कहानी है प्यार की, धोखे की और एक ऐसे खौफनाक अंजाम की जो किसी फिल्म की विलन की भी सोच से परे है। बैंगलोर की एक घर में दोपहर के ठीक 2 बजे एक नौजवान लड़की को उसकी ही गर्लफ्रेंड ने बिस्तर से बांधकर जिंदा जला दिया। ये सुनने में जितना भयानक लग रहा है, असलियत उससे भी ज्यादा दर्दनाक है। ये सुनने में जितना भयानक लग रहा है, असलियत उससे भी ज्यादा दर्दनाक है। तो बने रहिए इस पूरे वीडियो में, क्योंकि हर एक डिटेल आपको जाननी चाहिए। साल का वो वक्त था जब बेंगलुरु की आईटी जिंदगी में 2 युवा अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे थे। किरण एक मोबाइल कस्टमर केयर सर्विस सेंटर में काम करता था। मेहनती, सीधा सादा, दिल का साफ। प्रेमा भी 3 साल उसी सर्विस सेंटर में, स्मार्ट, आत्मनिर्भर, लेकिन अंदर से बेहद असुरक्षित। दोनों एक ही रास्ते से घर जाते थे। किरण ने कभी एक दिन प्रेमा को ड्रॉप करने की पेशकश की और प्रेमा को पता भी नहीं चला कब वो किरण से प्यार करने लगी। अगस्त से दोनों के बीच एक सिचुएशनशिप थी, मतलब प्यार था लेकिन इजहार नहीं। फिर आया 14 फरवरी, वैलेंटाइंस डे। किरण ने प्रेमा से कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। प्रेमा ने बिना एक पल की देरी किए हाँ कह दिया। दोनों ऑफिशियली एक कपल बन गए। दोनों की जिंदगी, कम से कम उस पल, बेहद खूबसूरत थी। रिश्ता तो शुरू हो गया था, लेकिन प्रेमा के मन में एक डर घर कर चुका था। किरण के पास्ट में एक और गर्लफ्रेंड थी जिसे उसने ब्रेकअप के बाद ब्लॉक कर दिया था। प्रेमा को हमेशा लगता था कहीं किरण मुझे छोड़कर उसके पास वापस न चला जाए, और इसीलिए रिश्ते के महज 2-4 महीने बाद ही प्रेमा ने किरण से शादी की बात छेड़ दी। किरण के लिए ये बात बेहद अजीब और जल्दबाजी भरी थी। वो बोला, अरे यार, हमारा रिश्ता तो अभी कुछ महीने पुराना है, शादी के लिए तो अभी बहुत वक्त है। लेकिन प्रेमा मानने को तैयार नहीं थी। वो बार बार कन्विंस करती रही। किरण धीरे धीरे उससे दूरी बनाने लगा। आज के जमाने में इसे कहते हैं गोस्टिंग। किरण प्रेमा को इग्नोर करने लगा। मिलना बंद, बातें कम, टाइम कम। और एक दिन प्रेमा को पता चला किरण ने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को अनब्लॉक कर दिया था। बस यहीं से प्रेमा के दिमाग में आग लग गई। प्रेमा के दिमाग में अब एक साथ कई चीजें चल रही थीं। पहली बात, किरण उससे शादी नहीं करना चाहता। दूसरी बात, किरण उसे इग्नोर कर रहा है। तीसरी बात, किरण अपनी एक्स से फिर बात कर रहा है। प्रेमा को लगा उसके साथ धोखा हो रहा है। वो टूट रही थी, लेकिन वो रोती नहीं थी, वो प्लान बना रही थी। प्रेमा ने किरण को फिर कन्विंस करने की कोशिश की। उसे लालच दिया, 4 लाख की बाइक लाऊंगी तुम्हारे लिए। और किरण के मन में एक नरम कोना था, वो मान गया। किरण ने प्रेमा का एक नंबर ब्लॉक कर दिया था, लेकिन प्रेमा ने दूसरे नंबर से संपर्क किया। बातें फिर शुरू हुई, लेकिन इस बार प्रेमा के मन में प्यार नहीं था। उसके मन में था एक फैसला, एक आखिरी फैसला। उसने मन में ठान लिया था, अगर ये मेरा नहीं हो सकता तो ये किसी का नहीं होगा, और इसके बाद मैं भी इस दुनिया में नहीं रहूंगी। उस दिन घर में प्रेमा की माँ और भाई नहीं थे। प्रेमा ने किरण को फोन किया। आ जाओ, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। किरण को लगा शायद वो 4 लाख की बाइक का सरप्राइज है। वो खुश होकर आ गया। प्रेमा ने कहा, आज हम एक वेस्टर्न स्टाइल में टाइम बिताएंगे। सुना है BDSM के बारे में? किरण ने कहा, ये क्या होता है? इसमें एक पार्टनर दूसरे को डोमिनेट करता है, हाथ पैर बांधते हैं, थोड़ा फन होता है। ये फॉरेन वेब सीरीज में होता है। किरण को अजीब लगा, लेकिन उसने मना नहीं किया। पहले हल्के कपड़े से हाथ बांधे, ढीले ढीले, आंखों पर पट्टी बांधी, फिर पैर बांधे, थोड़ी देर बाद पट्टी और टाइट, हाथ और टाइट। किरण बोला, इतनी कसकर बांधने की क्या जरूरत है? प्रेमा ने हंसकर कहा, अरे एंजॉय करो। फिर प्रेमा ने कहा, मैं एक लिक्विड लाती हूँ, तुम्हारे शरीर पर डालूंगी। किरण ने सोचा कोई मसाज ऑयल होगा। वो मान गया।
जब वो तरल शरीर पर गिरा तब भी किरण को यकीन नहीं था। फिर उसकी नाक ने पहचाना, ये गन पेट्रोल की थी। रुको रुको, ये पेट्रोल है, मत करो प्लीज। प्रेमा ने कहा, तुमने मुझे धोखा दिया, तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते थे, तो मेरे साथ रिश्ते में क्यों आए? किरण समझाने लगा, ऐसा नहीं है, हमें और वक्त चाहिए था। प्रेमा ने कहा, अब बहुत देर हो गई है। उसने लाइटर जलाया और किरण के शरीर पर फेंक दिया। आग एक पल में भड़क उठी। किरण की चीखें पूरे मोहल्ले में गूंज उठी। उसने प्लान किया था, किरण को जलाने के बाद जहर पीकर वो खुद भी मर जाएगी, लेकिन जहर दूर रखा था। आग इतनी तेजी से फैली वो घर से बाहर निकल गई। जब पड़ोसी पहुंचे तब तक घर की दीवारें काली पड़ चुकी थी। किरण की जान जा चुकी थी। प्रेमा का भाई आया। प्रेमा ने एक झूठी कहानी सुनाई। मैं वॉशरूम में थी, मुझे नहीं पता किरण ने सुसाइड कर लिया। सबको यही कहानी बताई। पुलिस आई, घर का मुआयना किया और तभी एक बात ने पुलिस को रोका। किरण के हाथ पैर बंधे थे, आंखों पर पट्टी थी। पुलिस को तुरंत समझ आ गया, ये सुसाइड नहीं है, ये मर्डर है। पुलिस ने प्रेमा का मोबाइल जब्त किया और जो देखा वो दिल दहला देने वाला था। प्रेमा ने पूरी घटना खुद अपने मोबाइल में रिकॉर्ड की थी। पेट्रोल डालना, लाइटर जलाना, सब कुछ उसी के मोबाइल में था। प्रेमा को तुरंत हिरासत में ले लिया गया। किरण के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस कस्टडी में प्रेमा से पूछा गया, तुमने ये क्यों किया? और प्रेमा का जवाब था, मुझे बहुत दुख था। वो मेरी जिंदगी में आया, मुझसे प्यार का वादा किया, लेकिन शादी के लिए तैयार नहीं था और उसने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को अनब्लॉक कर लिया। मुझे लगा वो मुझे छोड़कर उसके पास वापस चला जाएगा, तो मैंने सोच लिया अगर वो मेरा नहीं हो सकता तो किसी का नहीं होगा। यही है जिल्टेड लवर सिंड्रोम, जहां प्यार अधिकार बन जाता है और रिजेक्शन एक ऐसा दर्द जिसे इंसान बर्दाश्त नहीं कर पाता। पुलिस अभी भी जांच कर रही है। क्या प्रेमा ने ये सब अकेले किया या कोई और भी इस षड्यंत्र में शामिल था? दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक क्राइम की कहानी नहीं है, ये एक बड़ी सामाजिक समस्या का आईना है। जिल्टेड लवर यानी वो इंसान जिसे प्यार में रिजेक्शन मिलती है और वो उस रिजेक्शन को स्वीकार नहीं कर पाता। हमने पहले भी ऐसे केसेस देखे हैं जहां लड़कों ने ऐसा किया, लेकिन यहाँ एक लड़की जिल्टेड लवर बनी। जब इमोशन रीजन पर हावी हो जाता है और इंसान कुछ भी कर सकता है। दोस्तों, इस घटना से हम सबको कुछ जरूरी बातें सीखनी है। पहली बात, अगर कोई रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहता उसे जाने दो। रोकना, धमकाना, हार्म करना किसी समस्या का हल नहीं है। दूसरी बात, रिलेशनशिप में इनसिक्योरिटी को प्रोफेशनल हेल्प से एड्रेस करें। काउंसलिंग कोई कमजोरी नहीं, ये समझदारी है। चौथी बात, अगर आप या आपका कोई करीबी इस तरह की मेंटल स्टेट में है, तुरंत हेल्प लें। एक कॉल, एक कॉन्वर्सेशन जिंदगी बचा सकती है। प्यार खूबसूरत होता है, लेकिन जब वो ऑब्सेशन में बदल जाए तो वो प्यार नहीं रहता, वो एक बीमारी बन जाती है। इस केस में आगे जो भी अपडेट्स आएंगे, हर एक डिटेल मैं आप तक लेकर आऊंगी। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तब तक के लिए ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।